उसकी बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुरी अंगुरिया जिस पे, चंचल चतुरी अंगुरिया जिस पे, कनक मुदरिया साजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठों पे माया विराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुदरी उंगरी श्यामा, पीली मुदरी उंगरी श्यामा, मुंगरी पर राधा का नाम, पीली मुदरी उंगरी श्याम, उंगरी पे राधा का नाम। मुदरी पे राधा का नाम, आखर देख सुने मधुर स्वर, आखर देख सुने मधुर स्वर, राधा गोरी लाजे, बाजे रे बाजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बोली बांके बिहारी लाल जी की। व्यास जी का पूजन हो गया है, तो सभी से प्रार्थना है कि आरती के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। ओम इदगुं हवि प्रजननम में अस्तु दस वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये, आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्या, वैसनि अग्नि प्रजा बहुलां में करुत्वं नम पयोरित्वस्मा सुदत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, प्रभु दरस कराने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। ये शांति गीत गावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारन की ठाकुर जी महाराज जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
जटाकलापम् गौरी निरन्तर नारायण प्रियमनङ्गमदापहरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् वनगवनप्रसानं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लगो वज्र देह दानो दलन जय 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 कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आन विराजो कथा में आए करूं कल्याण। बोले हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी मेरे साथ गाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो। सभी गाएं और नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ा सौभाग्य हम सभी ग्रामवासियों का। आवाज ज्यादा तेज कानों में चुभ रही है, मीठी आवाज कर दो। ज्यादा तेज कानों में चुभ रही, थोड़ा मीठी। हम सभी ग्रामवासियों का बड़ा अद्भुत है यह सौभाग्य कि हम सभी को भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की परम पिता परमेश्वर की वही पावन कथा श्रवण करने का आनंद आ रहा है। आज हम सभी लोग भगवान की कथा के द्वितीय दिवस में आनंद की अनुभूति करते हुए भगवान की परम निर्मल परम पावनी यह कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाली है, क्योंकि कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि किसी जीव को जीवन में विवेक पाना है तो उसे सत्संग करना चाहिए। और सत्संग मिलता कब है? जब भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि बिना हरि की कृपा के इस कलिकाल में सत्संग मिलना असंभव है। जिस पर मेरे भोलेनाथ, जिस पर भगवान कृष्ण की राम जी की विशेष कृपा होती है, वही जीव भगवान के सत्संग में आता है। बोलो राधे 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 राधे। अब आप देखिए कितना बड़ा आपका गांव है, इतना बड़ा गांव है, लेकिन गिने चुने लोग आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जिसको चुना है वही आएगा। कई लोग तो पड़ोस में भी होंगे, बैठे होंगे कि रेडियो की आवाज आ रही है, यही सुन लेंगे, वहां जाके क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग गंगा जी को टीवी में देखो या गंगा जी हरिद्वार जाके स्नान करो, तो पुण्य स्नान करने का मिलेगा या टीवी में देखने से? तो जब गंगा जी में स्नान करते हो उसका अलग आनंद आता है, और कोई टीवी में गंगा जी दिखाए, गंगा जी की फोटो है। बोलो राधे राधे। ऐसे जब भगवान की कथा होती है तो जीव को कथा पांडाल में जाना चाहिए और वहां पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा इतनी अद्भुत है कि जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देती है श्रवण करने मात्र से ही। और जब आप कथा में आएंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये कथा गृहस्थों की है, ये कथा सन्यासियों की है, संतों की है, मुनियों की है। सभी संतों ने, सभी मुनियों ने बहुत विचार किया, अनेकों बार विचार किया है और अपनी तपस्या का सारा पुण्य हम सभी को दिया है। वेद व्यास जी का वह महान पराक्रम जो आज हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा वेद व्यास जी को हुई, जो वेद व्यास जी ने अनेकों पुराणों की रचना करी। देखो हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं। कितने ऋण? 3 ऋण। एक देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 प्रकार के ऋण होते हैं और इन तीनों ऋणों से जीव मुक्त होना चाहता है, और जिसे ज्ञान नहीं होता वो इन तीनों ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो ऋण बताया गया है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है कि जैसे हमें हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, तो उनका ऋण हमारे ऊपर रहता है, हम कभी चुका नहीं पाते हैं।
जीवन बीत जाता है जीव का, लेकिन अपने माता पिता का जो ऋण है तो कभी भी चुका नहीं पाता। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। जीवन जीव का बीत जाता है, लेकिन माता पिता का ऋण नहीं चुका पाता। परंतु पितृ ऋण चुकाने का ऐसा शास्त्रों में वर्णन अवेटी होते हैं। जब हम उनका लालन पालन करते हैं तो हमारे जीवन से पितृ ऋण उतर जाता है। या हम अपने बड़े बुजुर्गों की, पुरखों की सदगति कराते हैं, उनके निमित्त पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि कराते हैं, जिससे हमारा पितृ ऋण पूर्ण होता है। बोलो राधे राधे। दूसरा ऋण क्या है? दूसरा ऋण हमारा यह होता है देव ऋण। देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है कि भगवान ने हमें जन्म दिया, मानव तन दिया। भगवान हमें कुछ भी बना सकते थे, कीड़ा मकोड़ा पतंग जानवर पेड़ पौधे, लेकिन भगवान की विशेष कृपा कि हम सभी को भगवान ने क्या बनाया? मानव। क्योंकि मानव तन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। कितनी लाख? 84 लाख योनियों में जब जीव भ्रमण करता है तब जाकर के उसे कहीं मानव योनि मिलती है। और देवताओं का हम पर कर्ज रहता है, तो इसलिए हम देवताओं का पूजन करके, वंदन करके, पूजा अर्चना करके उनसे जो उनका हमारे ऊपर ऋण होता है उस ऋण से हम सभी मुक्त होते हैं। ऋषियों ने हमारे लिए तपस्या करी, अनेकों अनेकों वरदान मांगे। इस सृष्टि के कल्याण के लिए ऋषियों ने कितनी तपस्या करी। तो जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, उन ग्रंथों को जब हम सुनते हैं, तो इससे हमारे जीवन से ऋषि ऋण मुक्त होते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि जितना समय हो सके उतना समय भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान को प्यारा वही है जो भगवान का भजन करे। भगवान को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है, भगवान को तुम्हारे तन से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, सुंदर हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी कोई हो, भगवान उसके तन से कोई मतलब नहीं है। ना भगवान को तुम्हारी जाति से, वर्ण से मतलब है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं भगवान को। भगवान कहते हैं मुझे वही प्यारा है जो मेरा भजन करे। इसलिए जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। अरे प्यारे, भजन ना आ सके तो राम नाम की माला करनी चाहिए। कहते ना कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और हम लोगों की भी बहुत अच्छी चाल, हम लोगों की जो बोल चाल की भाषा बड़ी अच्छी है। कोई मिले भाई साहब राम राम, और जी सब ठीक ठाक। वो कहते ना हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो। बोलो राधे राधे। हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। कहते हैं तुलसी कबहू न त्यागिए, अपने कुल की रीत, लायक से ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन ध्यान रखना अपने कुल की रीति को कभी मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जो कुल की मर्यादा है, जो हमारे कुल की रीति, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। या छोड़ना चाहिए? बोलो, नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी कबहू न त्यागिए, अपने कुल की रीत। बोले और महाराज क्या करें? लायक सो ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। 3 चीज लायक व्यक्ति से करनी चाहिए। पहली चीज बताई बैर।
बैर मतलब दुश्मनी। बोलो राधे राधे। नालायक से क्या दुश्मनी करनी? दुश्मनी उससे करो जो निभा सके। भगवान भी जब आते हैं तो अपने सामने ऐसा खलनायक ढूंढते हैं, रावण जैसा पराक्रमी, कंस जैसा पराक्रमी। दूसरा ब्याह। विवाह जीवन में एक ही बार होता है, एक ही बार। यदि किसी को लायक पति मिल जाता है या पत्नी मिल जाती तो जीवन आनंद में आ जाता है। और भैया जिसको नालायक मिल जाए वो हर घड़ी रोता है, हर घड़ी रोती रहे, हर घड़ी रोता रहे कि भगवान तुमने क्या करा, मेरे जीवन में क्या लिख दिया। तो विवाह हमेशा लायक से करना चाहिए। बोलो राधे राधे। या जैसे तैसे चल जाएगा नहीं, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। अरे जो हमारा पालन कर सके, पोषण कर सके, बच्चों का लालन पोषण कर सके, सम्मान हो, उसका मान हो, यश हो, कीर्ति हो, ऐसे से ब्याह होना चाहिए। तीसरी चीज बताई प्रीति। प्रेम भी उससे करना चाहिए जो उस प्रेम को निभा सके। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अदलो बदलो हैं। यदि संसार में प्रेम करने लायक कोई है तो मेरा भगवान श्री कृष्ण है, मेरे भोलेनाथ हैं, राम जी हैं। प्रभु से जो प्रेम लगा लेता है उसे जीवन में कभी किसी से किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं रहती। दुनिया वाले तो धोखा दे देंगे लेकिन भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देता। बशर्ते शर्त है कि भगवान से सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। हमने लोगों को देखा कई बार मंदिर में जाते हैं, भगवान का पूजन करते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। एक बार गया मैं मंदिर में, देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में गया और बढ़िया चप्पल पहन गया महंगी, तो मंदिर के बाहर चप्पल उतार दी, अंदर भगवान की पूजा कर रहा था। भगवान को देखा, बोला त्वमेव माता, और चप्पल की तरफ देखा, बोला त्वमेव च पिता त्वमेव। भगवान को माता बताया, चप्पल को देखे पिता, तो उसका ध्यान भगवान पर नहीं था, सारा का सारा ध्यान चप्पल पर था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सारा का सारा ध्यान होना। तो भैया ऐसे कहे गड़बड़ करते हो? इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी की माला पहनो, रुद्राक्ष की माला पहनो। यदि सोने की चैन पहनोगे तो हमेशा ध्यान गले पे रहेगा कि कोई काट के ना ले जाए। और तुलसी की माला पहन कर रखो, बेफिक्र रहो, जिसको ले जाना ले जाओ, कौन ले जाएगा। जब भी मैं कथाओं में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भैया भगवान कथा में गहने पहन के मत आओ, हमें आपके गहने से क्या लेना देना। अरे भाई आपके घर वालों धनवान है, अच्छी बात है, बनाया है, बनवा दिया गहने, तो शादी जाम पहनो, लेकिन हरि की कथा में जब आओ तो मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो। एक भक्त का जो वेश होता है, भक्त का वेश बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। एक साधक लिखते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संहारा, चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
क्योंकि जब तक मन में गंदगी रहेगी तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे मन में नाना प्रकार के विकार बैठ गए हैं। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस मसाय की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दियारा, जब देखा दियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा, तेरे ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, आभास मिलेगा, आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
आप लिखते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सिबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते। साधक ने कहा यदि मन निर्मल हो तो भगवान झूठे बैर भी खा लेते हैं, और मन में तुम्हारे पाप हो तो 56 भोग लगा दो, भगवान खाने वाले नहीं हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गला खींच रहा है थोड़ा सा। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे। कल हम सब लोगों ने बहुत सुंदर कथा श्रवण करी कि जब भागवत हुई तो भक्ति महारानी आई, और भक्ति महारानी जब ज्ञान वैराग्य के साथ आई तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे सनकादिक ऋषियों, बताओ मैं कहाँ बैठूं, कहीं पर स्थान नहीं है खाली। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप सभी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। तो जब भी भागवत कथा होती है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ सभी भक्तों के हृदय में आकर के बैठ जाती हैं। बोलो राधे राधे। अब आप सभी लोग कथा सुनो, जो आगे सुआगे आ रहे हैं भगवान के ध्यान से कथा सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, यह कथा इतनी अद्भुत है कि जीव जीते जीते सुन ले, जीते जी सुन ले तो उसका कल्याण तो होता ही है। यदि मरने के बाद भी भगवान कथा सुन ले तब भी उसका कल्याण हो जाता है। तो बोले महाराज, क्या ऐसा कोई पाठ्यान है या कोई प्रमाण है जिससे हमें पता लगे कि जीते जी कथा व्यक्ति सुने तो कल्याण होता ही है, मरने के बाद भी कोई कल्याण हो। बोले हाँ, यह कथा तो ऐसी है कि जीव ने कितने भी पाप करे हों, लेकिन जब श्री हरि की कथा श्रवण करता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ से गोकर्ण उपाख्यान चलता है। अत्र ते कीर्तिश्यामम् इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, मैं आपको ऐसा इतिहास सुनाता हूँ कि जिसको श्रवण करने मात्र से ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं, सुनो, एक समय की बात है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे और बहुत विद्वान थे, लेकिन जो इनकी पत्नी थी तो ठीक इनका विपरीत स्वभाव था। ब्राह्मण देवता जितने सीधे थे, इनकी पत्नी उतनी ही लड़ाकू, उतनी ही कर्कश।
कैसी थी जरा सुनो। लोकवार्ता क्रूराम प्रयसो बहुजल्पिका सूराच गृहकले सुकृपणः कलह प्रियः। इनकी जो पत्नी थी, लोकवार्ता, जगह जगह उठ के लोगों की बुराई करना। यहाँ से बैठी वहां बुराई करी, वहां से बैठी वहां बुराई करी। आप लोग तो ऐसे नहीं हो, बताओ नहीं हो, बताए दियो भी, बढ़िया है, बोलो राधे राधे। जो आत्मदेव की पत्नी है जिनका नाम है धुंधली, जो धुंधली देवी हैं, जगह जगह बुराई करती हैं लोगों की। और क्रूरा स्वभाव इतना क्रूर है कि अगर कोई राम राम भी कर दे, डांट के मारे, चल मुझे क्या राम राम करता है, जाग अपने माँ को राम राम करिए, बापों को। ऐसी राम राम भी ना ले। और कैसी है कृपणा, कंजूस। अगर कोई मांगने वाला आएगा घर पे तो डंडा मार के रात लड़ती रहा। ऐसी थी इनकी पत्नी। बोलो राधे राधे। तो महाराज अपना पूजन पाठ करते और पूजन पाठ करके लाते, जो कुछ भी उससे घर की आजीविका चलती रहती। महाराज के एक ही दुख था, उनके कोई बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, कोई संतान ही नहीं थी। और गृहस्थ जीवन में महान दुख बताया गया है। जिसके संतान ना हो, बेटा बेटी ना हो, तो समाज के लोग उसे नीचे निगाह से देखते हैं। उसकी तरफ देखेंगे तो ऐसा देखेंगे जैसे इसने कोई अपराध कर दिया हो। श्री महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आत्मदेव जी अपना पूजन पाठ करते हुए, लेकिन लोग जब ताने मारने लगे तो महाराज से रहा नहीं गया। तो महाराज ने सोचा चलो एक गाय लाता हूँ, गाय के बछड़ा बछड़ी जो कुछ हो जाएगा उससे अपना बेटा बेटी मान के उसी की सेवा करेंगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज गए और गाय लेकर गए। जब गाय लेकर गए हैं तो संयोग से वह गाय भी बांझ निकल गई, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। अब तो महाराज बड़े उदास हुए कि इतने दिन हो गई मेरी गैया घर पे बंधी है, ये भी बांझ निकल गई, इसके भी कोई बेटा बेटी नहीं हो रहे, ना कोई बछड़ा ना कोई बछड़ी। महाराज उदास हो गए, इतने अपशगुन होने लगे। तुलसा का पौधा लगाया, तुलसा का पौधा भी सूख गया। एक दिन तो महाराज इतने थक हार गए दुनिया वालों से, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं अपने प्राण को ही त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस जगत में मैं तो रहूंगा ही नहीं। और महाराज मरने के लिए चल पड़े। क्योंकि गृह जो व्यक्ति जब आत्मा से दुखित होता है तो उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसे केवल एक रास्ता दिखाई देता है, मृत्यु का। लेकिन महान पाप है, कभी भी जीव को भूल करके भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है। क्या बनता है? लेकिन महाराज ज्ञानी थे, ज्ञानी होने के बावजूद भी आत्मदेव मरने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में खड़े होकर के रो रहे थे, अपने दुख का विलाप कर रहे थे। इतनी तेज रोए, इतनी तेज रोए, उनकी रुदन की आवाज एक महात्मा तक जा पहुंची। संत आए, बोलो राधे राधे। उनके रुदन की आवाज एक महात्मा तक जा पहुंची। तो महात्मा आए और महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण क्यों रोते हो? आखिर तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम भगवान की प्राप्ति करने आए हो? भगवान की प्राप्ति इस वन में तुम्हें नहीं हो रही है? आओ मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। महात्मा की बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मन, मैं इस दुनिया से, इस जगत से रूठ गया हूं। जगत वालों से मेरा दिल जो है रूठ गया है, हृदय द्रवित हो गया है। क्या हुआ? क्या तुम्हें जगत वालों ने जगत से बाहर कर दिया? बोले नहीं महाराज, मेरे कोई बेटा नहीं है, और जिसके बेटा नहीं होता, मैंने ऐसा सुना है, उसे नरक में जाना पड़ता, उसकी सदगति नहीं होती है।
मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पुरखों को जल कौन देगा। जब इतना कहा, बोलो राधे राधे, जब इतना कहा है, ब्राह्मण की बात सुनकर के महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण, देखने में तुम ज्ञानी लगते हो, तुम तो वेद पाठी ब्राह्मण हो, शास्त्रों को ज्ञाता हो, फिर तुम्हें कैसी अनभिज्ञ वाली बातें कर रहे हो। अरे ब्राह्मण, इस जगत में किसी के बेटा बेटी किसी की सेवा नहीं करते हैं। हजारों उदाहरण बताए। बोले सुनो, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने? 60,000 बेटे थे, लेकिन एक बेटे ने उनकी सेवा नहीं की। सब के सब कपिल मुनि के श्राप से जल करके भस्म हो गए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन मरते समय उनके मुख में पानी डालने वाला एक भी बेटा नहीं रहा। किस बेटे की बात करते हैं? इस संसार में किसी का बेटा बेटी किसी की सेवा नहीं करते। जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक बेटा बेटी सेवा करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो कभी भी माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे महात्मा, हे ब्राह्मण, चुपचाप भगवान का भजन करो, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। ब्राह्मण ने कहा, देखो महाराज, मैं भी ज्ञानी हूँ, कथावाचक हूँ, खूब कथा सुनाता हूँ। महाराज, हमें बेटा दो। आप तो संत हो, महात्मा हो, बेटा दो। महात्मा समझ गए कि इसके सिर पर बेटे का भूत सवार है, तो महात्मा ने सोचा इसका भूत उतार दो। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं तेरे माथे की रेखा देख करके पढ़ रहा हूँ, एक जन्म क्या तेरे 7 जन्म में भी बेटा होने वाला नहीं है। मर कितनी बार तू मरेगा, इस जन्म मरेगा, अगले जन्म में कितनी बार मरेगा। तेरे भाग्य में कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। सप्त जन्म कृतम पुत्रम चैव न चैव। अब तो ब्राह्मण गिरा और ब्राह्मण ने महात्मा के चरणों में सिर पटक दिया। बोले, महाराज, अब तो मैं तुम्हारे चरणों में मरूंगा, और जब मैं मरूंगा महाराज, तो मेरी ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। साधु ने कहा, अरे भाई साहब, मुझे क्यों लगेगा? बोले, महाराज, क्यों? क्योंकि अब तक मैं सोच रहा था कि एक जन्म में बेटा नहीं होगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, तो दूसरे जन्म में कोई बेटा हो जाएगा, मेरे संतान हो जाएगी। लेकिन महाराज, आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। इसलिए हे महाराज, अब तो मैं तुम्हारे चरणों में मरूंगा, अन्यथा मुझे पुत्र दो। बोलो राधे राधे। जब इतना कहा तो महाराज ने बहुत उदाहरण दिए, बहुत ज्ञान दिए, और बोले, ऐ ब्राह्मण, भगवान का भजन करो। ब्राह्मण ने कहा, एक बात बताओ, किसी को प्यास लगी हो तो आप उसे पानी पिलाओगे या पानी का प्रवचन दोगे? आप बताओ। अगर किसी को प्यास लगी हो तो आप उसे पानी पिलाएंगे या पानी का ज्ञान देंगे? पानी का ज्ञान देंगे, पानी पिलाएंगे, हैं? ठीक है, बोलो राधे राधे। पानी पिलाना चाहिए। अगर कोई कहे कि भाई साहब मुझे प्यास लग रही है, तो आप कहो, अरे अरे, पानी तो बड़ा ठंडा होता है, पानी तो कुएं से निकलता है, जल से निकलता। तो कहेगा, मेरे भाई साहब, मुझे भी पता है, पानी कुएं से निकलता है, नल से निकलता है, ठंडा होता है, लेकिन मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। ऐसे ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, आप मुझे पुत्र का ज्ञान मत दो, आप मुझे पुत्र दो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मुझे पुत्र दो। तो महात्मा जी ने कहा, चिंता ना करें ब्राह्मण। अपनी झोली से एक फल लिया और फल निकाल कर दे दिया। लो, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, और तुम्हारी पत्नी जब यह फल खाएगी तो उसके निर्मल पुत्र होगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, महाराज, आज मैं धन्य हो गया, जो मेरे भाग्य में भी नहीं था, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से आज मैं धन्य हो गया। और बात तो सही है, जो चीज भगवान भी देने से मना कर देते हैं, उसको भक्त लोग, संत लोग अपने भक्तों को दे दिया करते हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर मेरे दरबार से खाली चले जाओगे तो चले जाना, लेकिन कभी आप अपने गुरु के दरबार से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, संतों के द्वार से कभी आप खाली नहीं आ पाओगे। ये मेरा प्रण है। भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं।
आज जो ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया है, फल दिया है, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और भागे भागे अपने घर आए और जोर से आवाज ले, अरे सुनती हो, अरे धुंधली सुनती हो। धुंधली बाहर निकली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देख तेरे लिए क्या लाया। क्या लेकर आए? सुबह से गए हो, दिखाओ क्या लाए। तो फल निकाला, एक फल। धुंधली बोले हे भगवान, ऐसे चिल्ला रहे हैं ऐसे जैसे नौलखा हार लाए हैं, एक फल ही तो ले आए और तुम्हारी पंडिताई मिला ही क्या आज लो मुझे। बोलो राधे राधे।